Hello students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to discuss a new chapter number 12. Name of the chapter is Changing Times. Changing Time ये एक न्यू चैप्टर आपको आज देखना है. ओके, चेंजिंग टाइम का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखेंगे हम. चेंजिंग टाइम मतलब बदलता हुआ वक्त. तो ये जो लेसन है इसमें ये बताया गया है कि बदलते हुए वक्त के साथ क्या क्या चीज़ें बदलती है और एक इंसान के बारे में इस लेसन में दिया गया है. उसका नाम है चेतन दास. उस चेतन दास के परिवार के बारे में इस लेसन में दिया है और उसकी फैमिली टाइम के साथ कैसे बदल रही थी और कितने सारे चेंजेस उसके फैमिली में आते गए, ये इस लेसन में हमें देखना है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. माय नेम इज चेतन दास. मेरा नाम चेतन दास है. मेनी ईयर्स अगो आई यूज्ड टू टीच चिल्ड्रंस लाइक यू. बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाता था. चेतन दास बता रहा है कि पहले वो एक टीचर था और वो बच्चों को पढ़ाता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. और आजकल मैं अपना टाइम पुरानी बातें लिखने में और शेयर करने में बिता रहा हूँ जब मैं यंग था. I would love to share some of these with you. मुझे अच्छा लगेगा कुछ बातें आपके साथ शेयर करके. मतलब चेतन दास की ये जो कहानी है वो उनके बीते हुए वक्त के बारे में इस लेसन में जैसे हमें बता रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अ बिग मूव, एक बड़ा सा बदलाव. मूव मतलब हालचाल होती है, लेकिन मूव मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा बदलाव भी उसके लाइफ में आया था. लोग इधर से उधर जा रहे थे. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. मुझे याद है कि वो उस वक्त में मैं 9 years का था. मतलब चेतन दास कितने ईयर्स के थे? 9 years के. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. मतलब अब लगभग 60 साल पहले की ये बात है. That was when we live in a डेरा गाजी खान. उस वक्त हम डेरा गाजी खान नाम के एक प्लेस में रहते थे. अब ये प्लेस जो है पाकिस्तान में है. ओके स्टूडेंट्स, तो डेरा गाजी खान एक जगह थी, यहाँ पे चेतन दास रहते थे. टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान. आज ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. एट दैट टाइम देयर वेयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस वक्त की बात है कि उनके आसपास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं थी उनके आसपास. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, 9 years के थे. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन बाबा हमें बता रहे थे दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. हमें हमारा जो गांव है वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं बहुत दुखी था. मतलब चेतन दास जो थे वो बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें उनका गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना था, क्योंकि उनका गांव भी छूट रहा था और उनका घर भी, है ना. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई टूक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली. हम सब लोग, अब हम सब लोगों में कौन कौन था? उनके बाबा, अम्मा, उनका जो छोटा भाई था वो, और बहन, ये सब उनके साथ उन्होंने एक ट्रेन ली और दिल्ली के पास वो रहने आ गए. लाइक अस मैनी पीपल्स फ्रॉम वन एरिया ऑल्सो मूव. हमारे तरह ही, मतलब चेतन दास बता रहे हैं कि उनकी तरह ही बहुत से लोग
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, अपनी जगह बदल रहे थे. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. लोग बता रहे थे कि उनकी जो कंट्री है, उनका जो देश है, वो डिवाइड हो रहा था, विभाजित हो रहा था दो भागों में. और वो कौन से दो भाग हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान. मतलब इंडिया और पाकिस्तान में ये कंट्री डिवाइड हो रही थी. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. हमारे तरह ही इंडिया के लोग भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे थे और पाकिस्तान के लोग अभी यहाँ पे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे. For some time we all stayed in a camp. कुछ दिनों के लिए हम लोग एक कैंप में रह रहे थे. We live in a big tents that were put up in a huge ground. हम लोग एक बड़े से टेंट में रह रहे थे जो कि बहुत बड़े ग्राउंड में बनाया गया था. वो टेंट, वहीं पे बहुत सारे टेंट थे और लोग जो शिफ्ट हो रहे थे, इधर से उधर मूव हो रहे थे, वो उस टेंट्स में रहने लगे थे, जैसे कि ये चेतन दास की फैमिली रह रही थी. अ न्यू होम, एक नया घर. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. एक दिन बाबा बता रहे थे कि उन्हें एक जगह मिली है सोना विलेज में. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक जगह मिली थी. वो कहाँ पे थी? वो सोना विलेज में दी गई थी. He said that we could build our house there. और बाबा ने बताया था, मतलब उन्होंने बताया था कि उनका जो घर है अब वहीं पे, मतलब सोना विलेज में ही उनका घर भी बनाना है. I was very happy. मैं बहुत खुश था. चेतन दास बता रहे हैं कि वो बहुत खुश थे. बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और अम्मा बहुत मेहनत कर रहे थे ये जो नया घर है वो बनाने के लिए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. और हम जो बच्चे थे, मतलब उनके भाई और बहन और वो खुद, वो हेल्प कर रहे थे हाउस बनाने के लिए, हाउस बिल्डअप करने के लिए. बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली fill the pan and pass them onto अम्मा. बाबा ने क्या किया कर रहे थे? बाबा क्या कर रहे थे? उनके डग द सॉइल, मतलब जमीन से सॉइल जो सॉइल की खुदाई कर रहे थे. और हमने फिर क्या किया? इन बच्चों ने सब पैन में वो फटाफट सॉइल डाल रहे थे. क्विकली फिल द पैन, सॉइल उसमें डाल रहे थे पैन्स में, एंड वो पास कर रहे थे उनके अम्मा के पास. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट. बाबा पुट अप द वॉल्स. गुड़िया और अम्मा क्या कर रहे थे? उसमें हस्क मिक्स कर रहे थे, मतलब जो भूसा रहता है वो मिक्स कर रहे थे उस सॉइल में. यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो गुड़िया है और अम्मा ये क्या कर रहे थे. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें हस्क मिला रहे थे. ओके. और उनके जो बाबा है वो क्या कर रहे थे? ये जो लेके वॉल पुटअप कर रहे थे, वॉल बिल्डअप कर रहे थे, बना रहे थे नई सी वॉल, दीवार को बना रहे थे. वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस. और हम लोगों ने क्या किया? काउ डंग लाया, मतलब गाय का गोबर लाया. आजू बाजू के जो आसपास के जो घर थे वहाँ से काउ डंग लाके अम्मा मिक्स इट विद द मड. और इन्होंने जो काउ डंग लाया था, अम्मा ने क्या किया? सॉइल के अंदर, मड के अंदर, उस कीचड़ के अंदर उसको मिक्स किया. शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस. वो क्या कर रही थी? शी कोटेड द फ्लोर, मतलब लिपाई कर रही थी फ्लोर की उस मिक्सचर के साथ, जैसे कि वो पुराने घर में, उनके पुराने घर में करती थी. अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे. अब ये क्यों मिक्स कर रही थी अम्मा? अम्मा का ये कहना था कि ऐसा करने से, मतलब ये जो मिक्सचर था काऊ डंग का और मड का, उस मिक्सचर करने से, मिक्सचर को मिला के फ्लोर कोट करने से क्या होता है? इंसेक्ट दूर रहते हैं, मतलब जो कीड़े होते हैं वो घर से दूर रहते हैं और इसकी वजह से
इनको इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। उसके बाद में रूफ बनाने की बारी आई। टर्न उसका टर्न था, मतलब छत जो है वो बनाने की बारी आ रही। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स। उनके बाबा ने एक फ्रेम बनाया था, लाइक ऐसा एक फ्रेम वो उन्होंने बनाया था। ओके, इस तरीके से उन्होंने एक फ्रेम बनाया था जो कि उन्होंने वुड से फिक्स किया था। वुड का एक फ्रेम बनाया था बाम्बू के जो वुड थे उससे, और उससे चारों वॉल बनाए। We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. उन्होंने क्या किया, नीम और कीकर के जो ट्रीज रहते हैं उस फ्रेम के ऊपर उसकी ब्रांचेस डाल दी। पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। फ्रेम के ऊपर जो कीकर और नीम के जो फांदियाँ थी उसकी ऊपर डाल दी। ऐसा करने से क्या होता है, जो दीमक होते हैं टर्माइट्स, वो दीमक वुड को हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये कड़वे होते हैं। नीम के पत्ते हमें पता है कि वो कड़वे होते हैं। इससे क्या होता है, टर्माइट से जो दीमक होते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है, और जो वुड होती है वो खराब नहीं होती जल्दी। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विथ मड। फिर अम्मा ने क्या किया, गनी बैग्स मतलब जो पुरानी जो बोरियां होती हैं उनको उसके ऊपर डाल दिया और उसको मड से कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वे आर मेड लाइक आवर्स। बहुत सारे घर जो है हमारे तरह ही वो बने हुए थे। मतलब जैसे चेतन दास का घर अभी जैसे हमने बताया यहाँ पे, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया, उसी तरीके से बाकी के घर भी उनके आसपास के भी ऐसे ही बन रहे थे। A few were different, लेकिन कुछ थोड़े से अलग थे। But I like my house the best. चेतन दास बता रहे हैं कि उनका घर उन्हें बहुत पसंद आया, जो कि बहुत बेस्ट था। It was just like our old house. उनका जो घर है वो बिल्कुल पहले के घर की तरह ही है, इसलिए उन्हें वो बहुत पसंद आया। मतलब उनका जो पुराना घर था उसी की तरह ये नया भी घर उन्होंने बनाया था, इसलिए वो उन्हें बहुत पसंद आया। Let us see some questions. Find out and write. आपको क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। Question number 1. Talk to any of your grandparents or other elderly people. Find out when she or he was 8 to 9 years old. आपको क्या करना है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादी हो या नानी हो, जो बड़े लोग हैं, उनसे जाके पूछना है और उनसे जानकारी लेनी है। किस बारे में, कि जब वो 8 या 9 साल के थे तब उनकी लाइफ कैसे थी, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने हैं आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1, वेयर डिड शी और ही लिव। आपको क्या करना है, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है कि कहाँ पे वो, या फिर अगर नानी है तो वो कहाँ पे रहती थी, और नाना जी है, दादाजी है तो वो कहाँ पे रहते थे। तो आंसर वो बताएंगे, शी लिव इन अ हट इन अ विलेज। एक झोपड़ी में, हट में वो रहते थे, और वो कहाँ पे रहते थे, एक गांव में, एक गांव में रहते थे, और वो एक हट में, झोपड़ी में रहते थे। From what materials was her or his house made? आपको पूछना है कि उनका जो घर है किस मटेरियल से बना हुआ है। तो वो जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जनरली जो पुराने घर थे वो बाम्बू, मड, वुड एंड स्ट्रॉ से बने हुए थे। तो पुराने घर टाइम में भी ऐसे ही घर हुए होंगे। तो आंसर लिखेंगे, बाम्बू, मड, वुड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा are used to make house. Did she or he have a toilet in her or his house? क्या उनके घर में टॉयलेट थी?
तो अगर होंगी तो जैसे चेतन दास के घर में है तो यस लिख सकते हैं, अगर नहीं थी तो आप नो भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इन विच वे, ऐसा क्यों था, टॉयलेट क्यों है पूछा, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर दे यूज टू गो इन अ फील्ड, वो खेतों में ही टॉयलेट के लिए जाते थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पुराने ज़माने में ऐसे आज के जैसे फ्लश करने वाले टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक, ऐसे मतलब कौन से घर के जो कौन सा पार्ट है वहाँ पे खाना बनाया जाता था। पुराने ज़माने में आज की तरह सेपरेट किचन ज़्यादातर घरों में नहीं होते थे, घर बहुत छोटे होते थे, हट की तरह मतलब एक झोपड़ी की तरह, वहीं पे खाना और रहना होता था उन लोगों का, इसलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए दिया है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक, देयर वाज अ सेपरेट किचन। अब दादाजी ने या फिर नानी ने बताया कि वहाँ पे उनके घर में एक सेपरेट किचन था। ओके, a lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? वहाँ पे चेतन दास के घर में बहुत ज़्यादा मड क्यों यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा जो मिट्टी थी वो क्यों यूज़ की थी, क्योंकि पुराने जो घर थे वो कैसे ज़्यादातर बाम्बू से और ऐसे मड से ही बनते थे, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर लेयर्स होनी ज़रूरी थी और मड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। तो आंसर हम लिख सकते हैं, मड हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन अ विंटर। जो मड है वो क्या करती है, समर में घर को ठंडा रखती है और विंटर में गर्म रखती है, इसलिए ज़्यादातर मड जो है यूज़ की जाती थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन EVS क्लास 4।